पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो इनको आरक्षण की सुविधा दी थी, यदि ये खत्म हो गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और आरक्षण अब मिलेगा नहीं इस निर्णय के अनुसार, यदि उन जातियों को निकाल दिया जाएगा, बहुत बुरा हुआ है ये। और केंद्र और जबकि बीजेपी को चाहिए, वो अपने आप को कहते हैं कि हम SC ST समाज के हिमायती हितैषी हैं, उनको चाहिए पहली बात तो इस केस की पैरवी उनको सही तरीके से करनी चाहिए थी। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती आज कई सालों के बाद पुराने अंदाज में दिखी। आपको चले तो सुप्रीम कोर्ट के आय आरक्षण के विभाजन के फैसले को लेकर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने आज तीखे तेवर दिखाते हुए एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बसपा सुप्रीमो मायावती अपने बेबाक और पुराने अंदाज में नजर आए। आपको चले पिछले कई महीनों से सोशल मीडिया पर सक्रिय बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज तकरीबन आधे घंटे से भी ज्यादा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बसपा सुप्रीम मायावती ने मीडिया के सवाल भी लिए। साथ ही आपको चले तो जो आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो नया आदेश आया, उस आदेश पर बसपा सुप्रीम मायावती ने पूरी तरीके से असहमति जताते हुए अपने समाज की पूरी दमदारी के साथ आवाज उठाई है। ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बार आप जरूर सुनना, क्योंकि बसपा सुप्रीम मायावती ने जो बातें कही है वो आपको ये समझनी होगी कि अपने समाज का ही सिर्फ नेता वो बातें बोल सकता है, दूसरा कोई भी समाज का नेता आपकी ये बातें नहीं बोल सकता। बसपा सुप्रीम मायावती ने आज SC ST OBC की जो दमदारी के साथ अपनी आवाज मुकर किए वो वास्तव में देखने लायक है। बसपा सुप्रीम मायावती को अपने ही लोग ज्यादातर कोसते हुए नजर आते हैं, लेकिन आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को आपको मिलेगी उसके बाद आपकी सोच बदल जाएगी। आपको चले बसपा सुप्रीम मायावती ने कहा कि इस फैसले का ना ही कांग्रेस ने विरोध किया, ना ही बीजेपी ने विरोध किया, ये दोनों ही पार्टियां मिलकर आरक्षण को खत्म करना चाहती है। दलितों पर जो अत्याचार होते हैं वो आपको इस सरकार को नहीं दिखाई देता, लेकिन जो आरक्षण है वो पूरी तरीके से इनको दिखाई देता। बसपा सुप्रीम मायावती ने आज जमकर सरकार पर निशाना साधा और क्या कुछ आपको कहते हुए नजर आई वो भी सुन लीजिए। पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो इनको आरक्षण की सुविधा दी थी, यदि ये खत्म हो गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जो लोग ये कहते हैं कि SC में या ST में जो जातियां मजबूत हर मामले में आर्थिक तौर पर मजबूत हो गई हैं, तो उसमें से मैं समझती हूँ मुश्किल से 10 या 11% लोग ही मजबूत हो गए होंगे, बाकी 90% लोगों की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जो लगभग 90% लोग जिनको अभी आरक्षण की जरूरत है, तो वो तो और ज्यादा पिछड़ जाएंगे। उनको ये आरक्षण अब मिलेगा नहीं इस निर्णय के अनुसार, यदि उन जातियों को निकाल दिया जाएगा, बहुत बुरा हुआ है ये। और केंद्र और जबकि बीजेपी को चाहिए, वो अपने आप को कहते हैं कि हम SC ST समाज के हिमायती हितैषी हैं, उनको चाहिए पहली बात तो इस केस की पैरवी उनको सही तरीके से करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं की। कांग्रेस ने बेबी ढुलमुल रवैया अपनाया। ऐसी स्थिति में मेरा बीजेपी की केंद्र में बीजेपी की सरकार को, उनकी NDA की सरकार को ये कहना है कि यदि आपकी नीयत साफ है तो आप इसमें ये जो भी जजमेंट आया है तो आप पार्लियामेंट के अंदर आप इसमें ये पार्लियामेंट के अंदर आप लोग जो संविधान में आप संशोधन करें और इसको संविधान की 9वीं सूची में लाए, और जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया इसको पलटे, मतलब क्योंकि पार्लियामेंट को भी पावर होती है, उसको पलटे। और नहीं पलटते हैं तो समझ लो ये कांग्रेस हो, बीजेपी हो और भी दूसरी पार्टियों हो, इनकी SC ST के और OBC के रिजर्वेशन के मामले में इनकी नीयत साफ नहीं है। अभी आप रिजर्वेशन की बात करो, विषय